आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी, बच्चों की तो ये पसंदीदा होगी ही, मगर इसके साथ बड़ों को भी बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाना भी बहुत आसान है और बनाने के अंदर ट्विस्ट भी काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इसके हम कबाब तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है 250 ग्राम, 1 पाव। देखिए, हाफ़ टी स्पून लेंगे धनिया का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे हल्दी का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर ये हम लेंगे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून। देखिए, नमक और मिर्च अपने मुताबिक डालिएगा। 1 टीस्पून लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 मीडियम प्याज, मीडियम से थोड़ी छोटी प्याज थी, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया और इसका पानी हटा दिया है। आप चाहें तो बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं या कद्दूकश कर लें। कद्दूकश से क्या है, आसानी होती है और बहुत छोटी छोटी प्याज चॉप हो जाती है। एक मैंने हरी मिर्च ली है, ये मोटी वाली हरी मिर्च है, इसके बीज मैंने हटा दिए थे, और थोड़ा सा हरा धनिया। ये सब हमें कीमे में डाल देना है और अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। ये ख्याल रखें, जब आप कीमा बना रहे हो चिकन आपकी ड्राई होनी चाहिए, चिकन में पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना फिर कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। देखें, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। देखिए, कबाब बनाने के लिए हम एक पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे। इससे कबाब हमारे बहुत अच्छे भी बनेंगे और जल्दी बनते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी ले लें, शॉपर ले लें, थोड़ा थोड़ा मोटा शॉपर होना चाहिए, ऐसा ले लें आप, और इस पर पहले ऑयल लगा लें। इस तरह से पॉलीथीन सबके घरों में ही होती है। अगर ना हो तो जिप लॉक बैग होता है ना, उसको आप कट कर लें। इस तरह साइड से कट करें, इस तरह से कट करें, मैंने भी वही लिया है। और उस पर ऑयल ज़रूर लगा लें। अब जितना बड़ा आपने कबाब बनाना है, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, उतना आप कीमा ले लें। देखिए, इस तरह से रख लें और आपने इस तरह से इसको कर दें। ये हिस्सा आपने बड़ा रखना होगा। इस तरह से आप इसको करते जाएंगे फोल्ड। देखिए, आसानी से इसका शेप बनता जाता है, कितनी आसानी से बना है। इस तरह से आपके क्या है, सारे एक जैसे ही बनेंगे। इस तरह से बहुत आसानी से कबाब बन जाएंगे और सारे एक जैसे ही बनेंगे। देखिए, इस तरह से तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। पहले इतना तमाम कबाब बन चुके हैं। अब इन्हें हम स्टीम करेंगे, फ्राई नहीं करना है, इसलिए इन्हें हम स्टीम करेंगे। ना तो हमें पानी की ज़रूरत है और ना ही हमें नीचे कुछ डालना होगा, जैसे नमक वगैरह डालते हैं ना, वो भी नहीं करना है, ना पानी डालना है। सिर्फ हमने पैन को गर्म करा है, उस पर हमने स्ट्रेनर रख दिया है। स्ट्रेनर गर्म हो जाए और इस पर मैंने एक रखा है पेपर। अगर आप चाहें तो इस पर बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अगर बटर पेपर ना हो तो आपके पास कोई भी कागज़ हो, कोई भी पेपर हो, आप उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें। ऑयल लगा के कबाबों को इस पर रख दें। गैस को आप मीडियम कर दें और कबाबों को 10 मिनट की आप स्टीम दे दें। आप ये कबाब स्टीम हो जाएंगे। तमाम कबाब को हमने स्टीम कर लिया है। आप इन्हें इसी वक्त फ्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी स्टोर कर सकते हैं। जब आपको स्नैक बनाने हो तो आप स्नैक बना लें, या आपने अगर ऐसे ही खाने हो टी टाइम में चाय के साथ आपने लेने हो तो आप इन्हें फ्राई करके खा लें, शैलो फ्राई कर लें, डीप फ्राई कर लें, जैसे आप मुनासिब समझें और जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रिज में रख के 1 मंथ से भी ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से हम एक ब्रेड लेंगे, इसके किनारों को कट कर देंगे और बेलन से थोड़ा सा इन्हें हम बेल देंगे। इससे क्या, थोड़े पतले हो जाएंगे। अब इसमें हम लगाएंगे हरी चटनी। ये हरे धनिया वाली चटनी है, जिसकी मैंने काफ़ी मरतबा रेसिपी दी है। और थोड़ा सा केचप लगाएंगे, इससे क्या टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इस तरह से लगाने के बाद एक कबाब लें और इसके साथ आपने रोल कर देना है। रोल करने के बाद दरमियान से कट कर दें। इस तरह से हमें स्टिक लेनी है, यानी स्कीवर लेना है, और इसमें हम इसमें इंजेक्ट कर देंगे। यानी इस तरह से हमें इसको लगाकर और इसे अच्छे से अंदर तक चला जाए, इस तरह से हमें इसको स्टिक को लगा देना होगा। इस तरह से देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास नहीं है स्कीवर तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, मगर इस तरह से बनाने में अच्छे लगते हैं। अब लेना होगा सिलेरी। देखिए, ये मैंने 3 खाने के चम्मच लिया था मैदा का, और थोड़े से पानी के साथ इसकी हम इस तरह से गाढ़ी सिलेरी बना लेंगे, यानी कि एक लई तैयार कर लेनी, थोड़ी थिक होनी चाहिए। अब एक इसको स्नैक को लेंगे, इस पर सिलेरी लगाएंगे
देखिए इस तरह से हमें सेलेरी लगा लेनी है। और ब्रेड क्रम्ब, ये मैंने 2 ब्रेड अभी फ्रेश ली थी जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया, तो इसके ऊपर हम ये ब्रेड लगा देंगे। ब्रेड क्रम्ब लगा देना है और ये हमारे एक स्नैक बन के तैयार हो गया। इस तरह से बनाते जाएं और रखते जाएं। देखिए इस तरह से बना के आप रख लें। अब ऑयल को गर्म करने रख दिया है, ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, पहले चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद इस तरह से रखते जाएंगे। इनको अच्छे से घुमाते हुए चलाते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए वहाँ तक इनको हमें फ्राई करना होगा, क्रिस्पी हो जाए। क्योंकि हर चीज़ पकी हुई है, सिर्फ हमें इसके अंदर जो सेलेरी लगाई है उसी को पकाना होता है, वो भी बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाती है। तो गैस को आप ख्याल रखिएगा, गैस को आपने मीडियम से थोड़ा हाई की तरफ रखना है। ऑयल आपका जो है मीडियम से हाई होना चाहिए और गैस को भी आप मीडियम से हाई रखिएगा। बहुत जल्दी ये स्नैक बन के तैयार हो जाते हैं। देखिए बहुत जल्दी ये स्नैक फ्राई हो जाते हैं। स्नैक हमारे फ्राई हो गए, कलर अच्छा आ गया, अब इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ब्रेड कबाब स्नैक बन के तैयार है। आप इन्हें केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं और अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इनको बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे इनका शेप देख के और स्टिक लगी होती है, बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं और बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप बच्चों को ये स्नैक बनाकर दे सकते हैं लंच बॉक्स में।